आह, आह, तुमने ही मुझे यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी ना? मैंने तो गुमनाम शिकायत की थी। यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? गुमनाम? बेवकूफों को ही ऐसी बातें यकीन होती है। वांग मिंगवू हमारे अस्पताल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं और वो परिवार पूरी मेडिकल एसोसिएशन का मुखिया है। तुमने उनकी शिकायत कर दी? तुम जीना नहीं चाहते क्या? वीवी, तुम उनका पक्ष क्यों ले रही हो? मैंने खुद देखा कि वह तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने शिकायत की। क्यों? वीवी, तुम ही उसे बताओ क्यों। ठीक है, क्योंकि मैं और वो हम पहले से ही साथ हैं। वह उत्पीड़न नहीं था, वह था फ्लर्टिंग। हम 5 साल से साथ हैं। मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ। तुमने धोखा क्यों दिया? तो क्या हुआ? मैं वो के साथ न रहूं तुम्हारे जैसे बेकार सफाई कर्मी के साथ रहूं? हा हा हा। तुम्हें पता है इन सालों में मैंने क्या कुर्बानियां दी हैं? तुमने कहा था तुम गरीब हो। मैंने पढ़ाई छोड़कर तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया। फिर तुमने कहा तुम मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। मैंने डिलीवरी का काम छोड़कर अस्पताल में सफाई कर्मी की नौकरी की। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम खुद ही मेरे पीछे पड़े रहे। मेरी क्या गलती? मुझसे क्या लेना देना? नहीं हो सकता। उसने तुम्हें डराया है। सच बताओ। क्या वही है? आह, प्रेमी हो तो प्रेमी जैसा व्यवहार करो। अगर फिर शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। और हां, तुम्हारे इन सालों के योगदान के लिए शुक्रिया जो तुम उसे मेरे पास ले आए। वो बहुत मुलायम है। शिया। और हां, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। हाँ, प्यार प्यार चाटते रहे और खाली हाथ रह गए। मैं एक बेकार हूं। बेकार। सिस्टम एक्टिवेट। ग्लोबल मेडिकल नॉलेज 10,000 गुना कम हो गई। होस्ट अपरिवर्तित रहा। लेट हो जाएगा। सबको निकाल दिया गया है। देर किस बात की है? वुकियांग फांगवेई, तुम लोग याद रखना, यह बदला मैं जरूर लूंगा। मिस चेंग, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? डॉक्टर हूँ, आप तो युंझो के इंट्रावेनस इंजेक्शन के विशेषज्ञ हैं। बस आप हामी भर दें। हमारे चेंग परिवार को इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने दें। मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। इंट्रावेनस इंजेक्शन? यह तो बस इंजेक्शन लगाना है। इसमें भी विशेषज्ञ होते हैं क्या? मिस चेंग, वो परिवार ने कह दिया है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ सहयोग किया तो वो उनके खिलाफ होगा। कृपया मुझे और मुश्किल में न डालें। धत तेरे की। दूसरी बेटी,
अब क्या करें? यूं झूमे। यहाँ तक कि पूरे दक्षिण प्रांत के डॉक्टरों को वो परिवार ने सख्त आदेश दे दिया है, कोई भी हमारी तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार नहीं है। अगर इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस की प्रतियोगिता हार गए तो न सिर्फ हमारा चेंग परिवार खत्म हो जाएगा, बल्कि मेरी बहन को भी उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धत तेरे की। बाप रे, गला अटक गया। बस हो गया, बेटी का गला अटक गया। जल्दी अस्पताल ले जाओ, देर हो रही है। नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने में भी 10 मिनट लगेंगे और इलाज के लिए गला काटकर विदेशी वस्तु निकालनी होगी। ये सर्जरी कोई सामान्य डॉक्टर नहीं कर सकता। तो क्या करें? अगर बेटी यही मर गई तो हम सभी को उसके साथ मरना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कोशिश तो करें। चलो। बची बेचारी, गला अटक गया। ये तो टॉप 10 इमरजेंसी में से एक है। अब क्या करें? ये मेरे बड़े चचेरे भाई का बच्चा भी ऐसे ही गला अटकने से मर गया था। सांस रुकने से चेहरा लाल हो गया, बेचारा। अरे बाप रे। अगर उसे अस्पताल ले जाएंगे तो वह जरूर मर जाएगी। जल्दी हाइमलिक मैन्यूवर करो। क्या हाई, क्या मल, क्या मैन्यूवर? अगर तुमने मेरी बेटी को अस्पताल जाने से रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी हटो। बचाओ मुझे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वह सचमुच दम घुटने से मर जाएगी। नहीं, अगर तुम नहीं बचाओगे तो मैं बचाऊंगा। मेरे रास्ते से हटो। ये लड़का क्या करने जा रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? बहुत बेशर्म है। ये तो बदतमीजी कर रहा है। हाँ, बदतमीजी कर रहा है। हरामी, जल्दी मेरी बेटी को छोड़ दो। आराम मिल गया। ठीक हो गई। उसने सचमुच ठीक कर दिया। उसने बस 2 ही बार में ठीक कर दिया। टॉप 10 इमरजेंसी में से एक थी। यह तो महान डॉक्टर है। महान डॉक्टर, महान डॉक्टर। यह तो बस सामान्य ज्ञान है, मुझे इतना बढ़ा चढ़ाकर न बताओ। देखा, यह है हाइमलिक मैन्यूवर। तुम लोग बॉडीगार्ड हो, इतनी सामान्य जानकारी भी नहीं है क्या? इतनी उच्च स्तरीय चिकित्सा कला मैं एक बॉडीगार्ड कैसे समझ सकता हूं? सब लोग चले जाओ। अरे हकीम मत जाओ, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या बड़ी बात है। हटो हटो हटो। ये कौन है? ये कौन है? क्या मजाक है? अरे कब? एक निकाले गए सफाई कर्मचारी ने भी खुद को हकीम कहलाने की हिम्मत कर दी। क्या बदकिस्मती है, यहाँ भी मिल गए। WP का छोटा सा भी। तुम हो? मैं शहर के अस्पताल का नया नियुक्त चीफ फिजिशियन हूं। मेरा नाम ल्यू है। नहीं पहचानता। मैंने W परिवार के युवराज की मछली की कांटा निकालने की सर्जरी में सहायता की थी। वो डॉक्टर वो सर्जरी बेहद तकनीकी थी। थोड़ी सी लापरवाही और जान चली जाती है। तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी सोच संकीर्ण है। बस मछली का कांटा निकालने की बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इसके अलावा तुम हो ही नहीं। WP की चापलूसी करके ऊपर पहुंचे हो। न तो चिकित्सा कला है, नहीं नतीजा। तुम फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूं, जो बिना लाइसेंस के इलाज करता है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी पुलिस को फोन नहीं करूंगा? तुम जेल में सड़ोगे। मैंने बस एक बार साहस दिखाया, इतना बड़ा मामला। लियो साहब, हम शांति से बात कर सकते हैं। देखो, मेरे ऊपर बूढ़े हैं, नीचे कोई बच्चा नहीं है। अरे रुको, यहां बकवास मत करो। तुम दोनों कुत्तों की तरह इंसानों को नीचा देखते हो। नहीं, कुत्ते की तरह इंसानों को नीचा देखने वाले। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम कितनी हिम्मत है? न सिर्फ सड़क पर मुझे चेंग परिवार की दूसरी बेटी को चुनौती दी, बल्कि मेरे मेहमान को भी परेशान किया। क्या कहा? चेंग परिवार? यंसाओ के सबसे अमीर चेंग परिवार? तो वह सबसे अमीर की बेटी है, इसलिए इतना बड़ा तामझाम। हकीम, बस तुम मेरे साथ घर चलो। हमारी तरफ से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लो। मैं गारंटी देती हूँ वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। समझदार आदमी मुसीबत से बचता है, पहले इस झंझट से छुटकारा पाते हैं। सबसे बुरा हालात में रात में भाग जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वाह चेंग साहिबा, मुझे अभी याद आया, मेरे घर का गैस बंद नहीं किया। शायद मैं मुझे अपनी चाबी दे दो, मैं बॉडीगार्ड को भेजकर बंद करवा देती हूँ। बहुत परेशानी है, बेहतर है मैं। हकीम, असल में इस बार तुम्हें हमारी तरफ से लड़ने के अलावा मुझे एक और ज्यादा जरूरी काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? मेरी बहन चेंग एक्सयूई के बारे में है। वह बचपन से ही कमजोर थी। अब तो हालत यह है कि कभी भी बेहोश हो सकती है। मैंने सभी बड़े डॉक्टरों को खोज लिया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। मैं आपसे मेरी बहन को बचाने की गुजारिश करता हूँ। मैं साफ साफ कह दूं, मुझे इलाज करना आता ही नहीं।
मेरी यह छोटी मोटी जानकारी देखकर कुत्ता भी सिर हिला देगा। अरे आप नम्रता न दिखाइए, मैं अभी दम घुटने से बच गया। आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरी बहन को भी ठीक कर देंगे। यह तो आपके लिए बच्चों का खेल है, बस आप हाथ बढ़ाइए। मैं आपको 10 अरब की फीस दूंगा। आप जितना भी दें, मैं। रुको, कितना? 10 अरब? क्या प्रेत मुद्रा है? असली सोना चांदी। हम चेंग परिवार यूनचेंग के सबसे अमीर हैं। हम अपने वादे का पालन करते हैं। हे भगवान, मैं पृथ्वी के जन्म से कमाता तो भी इतना नहीं कमा पाता। नहीं, आप जितना भी दें, मैं इलाज नहीं कर सकता। अगर मरीज मर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अरे आप मना न करें, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आप अच्छे से नहीं मानेंगे तो मुझे बुरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? एक्सायो एक्सयूई, जल्दी उठो। हा, चेंग जियाजू, 3 दिन का समय पूरा हो गया। आप क्या सोचा? अरे ओ, एक्सुअर का चेहरा और भी खराब हो गया है। चेंग जियाजू, पूरे यूनचेंग में केवल मैं ही एक्सुअर की जान बचा सकता हूं। अगर आप अभी भी नहीं मानते, एक्सुअर को मुझसे शादी करने दे, वरना उसका कोई इलाज नहीं है। पूरे यूनचेंग में कौन नहीं जानता कि तुम एक शराबी हो। मुझे तुमसे शादी करनी है? कभी कभी नहीं। ये एक्सायो एक्सयूई, जियाजू, बड़ी बेटी की धड़कन बंद हो गई है। ये एक्सायो एक्सयूई, ये कहो, उस शर्त के अलावा क्या कोई और रास्ता है? मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता। चेंग जियाजू, अगर आप अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दें तो मैं भी मदद कर सकता हूं। पापा, उसकी बात न माने। मुझे बहन को बचाने वाला डॉक्टर मिल गया है। तुम? वैंग मिंग, आज घर से निकलते समय पंचांग देखना भूल गया। सचमुच दुश्मन से सामना हो गया। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जानते ही क्या, ये तो हमारे अस्पताल का सफाई कर्मचारी है। अरे हां, मैं भूल गया, मैंने इसे निकाल दिया था। इसकी काबिलियत देखते हुए अब ये बेरोजगार ही होगा। हम वांग मिंग, क्या तुम झाड़ू के बिना जी नहीं सकते? फिर चेंग परिवार के यहाँ भीख मांगने आ गया? तुम जैसे लोग हमेशा नीचे ही रहते हो। इस डॉक्टर का सम्मान करो, यह मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए बुलाया है। दूसरी बेटी, तुम इसके झांसे में मत आओ। ये तो सिर्फ शौचालय साफ करता है, इसे बचाने का क्या पता। हाँ, मैं इतने सालों से इसके साथ हूँ, मुझे कैसे नहीं पता कि इसे चिकित्सा आती है। अगर यह इलाज कर सकता तो स्वर भी पेड़ पर चढ़ जाते। दूसरी बेटी, तुम ऐसे आदमी को कहां से ले आए? जल्दी इसे भगाओ, यहाँ उपद्रव मत करने दो। पापा, मैं अभी दम घुटने लगा था, इसने बस कुछ हलचल की और मुझे बचा लिया। यह तो टॉप डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। बहन की हालत गंभीर है, इसे कोशिश करने दो। तुम सच कह रही हो? वांग मिंग, जल्दी मेरी बहन को होश में लाओ, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। मैंने ही कहा था, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बेकार है। चेंग साहब, हम वो परिवार का यूनझो की मेडिकल दुनिया में बड़ा दबदबा है। सिर्फ मैं ही आपकी बेटी को बचा सकता हूं। जल्दी से सारी संपत्ति मुझे दे दो, देर करोगे तो पछताओगे। वांग मिंग, अगर बेहोशी है तो सीपीआर से शायद बचाया जा सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं।
तुम क्या कर रहे हो? चिंग साहब, ये कोई डॉक्टर नहीं है। मुझे लगता है इसका कोई गंदा इरादा है। इलाज के बहाने बड़ी बेटी का अपमान करना चाहता है। हाँ, मैंने कभी ऐसा इलाज नहीं देखा। यह वांग मिंग हमेशा से ही बेईमान और लंपट रहा है। यह तो बड़ी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। ओए उतर जा नीचे। तू पापा, शायद यह डॉक्टर का खास तरीका है। इसने मुझे भी ऐसे ही दबाव देकर बचाया था। लगता है यह सच में बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। बकवास। बड़ी बेटी को दुर्लभ हृदय रोग है। इसे बचाने के लिए दिल बदलना पड़ेगा। क्या ये ऐसे ही थोड़ा सा छूने से ठीक हो जाएगा? हाँ, तुम लोग इस बेकार आदमी के बहकावे में मत आना। अगर इसे और देर हो गई तो यह बड़ी बेटी की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेहोशी को तुमने दिल की बीमारी बना दिया। कमाल है यार। तू चिंग परिवार के मुखिया, इसकी बात मत सुनो। मैं तो मुंह के छाले जैसी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर सकता हूँ। क्या मैं बीमारी गलत पहचान सकता हूँ? ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है। मुंह के छाले ठीक करना भी इलाज कहलाता है? तो फिर मैं भी जलने का इलाज कर सकता हूँ। नाक से खून आना भी ठीक कर सकता हूँ। सबसे बुनियादी सीपीआर भी नहीं पहचानता। ऐसे ही वापस जाओ, फिर से पढ़ाई करो। मैं रुको, तुमने अभी कहा था ये सीपीआर है। ये तो किवदंती वाली दिव्य चिकित्सक की परम तकनीक है। यह बूढ़ा डॉक्टर कितना बचकाना है। शॉर्ट फिल्में ज्यादा देख ली क्या? ये दिव्य चिकित्सक की परम तकनीक। डॉक्टर सन, तुम इसके बहकावे में मत आना। हाँ, यह तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। यह एक छोटा सा सफाई कर्मचारी है। इसे यह सब कैसे पता होगा? हम पर मेरे ख्याल से तो यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। शायद यह तो सीपीआर क्या होता है यह भी नहीं जानता होगा। ये तकनीक पूरे दक्षिण चीन सागर में, बल्कि पूरी दुनिया में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो कर रहा है ये तो बिल्कुल घटिया तरीका है। डॉक्टर सन, क्या आपको यकीन है कि ये सीपीआर है? ये मालिक, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही दुर्लभ है। तो फिर बात साफ है, वैंग मिंग सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहा है कि इस तकनीक को कोई नहीं जानता। झूठा दिखावा कर रहा है। चेंग परिवार के मुखिया, जल्दी फैसला कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं। अरे देखो, मैंने कहा था ना कि इसकी नीयत खराब है। चेंग परिवार के मुखिया अगर अभी नहीं रोका तो ये पता नहीं क्या बेहुदा हरकत करेगा। अरे कोई है? इस लड़के को यहां से ले जाओ। अरे रुको। हाँ, इस बार गलती नहीं हुई। ये वाकई दिव्य चिकित्सक की परम तकनीक है, और वो भी कॉम्बो वर्जन की दिव्य तकनीक। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किंवदंती जैसा ही है। इसे इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तकनीक के साथ मिलाकर ही दिव्य तकनीक का पूरा फायदा मिलता है। मालिक, बधाई हो, बड़ी बेटी बच सकती है। क्या यह सच में सीपीआर जानता है? नामुमकिन। मेरे पापा भी नहीं जानते। ये झाड़ू लगाने वाला कहां से सीखेगा? कहीं तुम सिर्फ समय बर्बाद करके बड़ी बेटी को मारना तो नहीं चाह रहे? वैंग मिंग, तुमसे हो पाएगा? तुम जानबूझकर समय बर्बाद करके बड़ी बेटी को मारना चाहते हो, है ना? मैंने कहा था ना, तुम बेकार हो। तुम्हें यह दिव्य चिकित्सक की परम तकनीक कहां से आएगी? वांग मिंग, तुमने मेरी बेटी का इस तरह अपमान किया। अगर वो नहीं उठी तो तुम मर जाओगे। हाय राम, कैपिटल के चक्कर में फंस गया। अभी कितनी बार दबाया था? नहीं, दबाव की गति गड़बड़ हो गई। इससे सीपीआर का असर कम हो जाएगा। मिल गया। देखो, मैं जादुई गाना लेकर आया। इस गाने के पहले 4 बोल। लय बिल्कुल 31 दबाव और 2 सांसों के अनुरूप है। सभी जीवित पिताजी, बस देखते मत रहो, सब गाना शुरू करो। क्या अब भी जान नहीं बचाना चाहते? डॉक्टर सन, आपने कहा था वो दिव्य चिकित्सक है। मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं उठी? ये परिवार के मुखिया,
शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं, शायद मैंने गलत देख लिया। क्या मैंने सच में गलत इंसान को चुन लिया? वांगमिंग, अब नाटक बंद करो। यह नाटक बहुत ज्यादा उजागर हो गया है। चेंग परिवार के मुखिया, उसने न सिर्फ देरी की बड़ी बेटी के इलाज में, बल्कि हमें कुत्ते की तरह बेवकूफ बनाया। अभी उसे खत्म क्यों नहीं कर रहे? तुम तुरंत रुक जाओ। मुझे थोड़ा और समय दो। स्लीपिंग ब्यूटी, अगर तुम नहीं उठी तो मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। मालिक, उसे और दबाने मत दो, और दबाने से बड़ी बेटी की जान चली जाएगी। वांगमिंग, मेरी बहन को छोड़ दो। बस कुछ और बार। 3, 2। कोई है? इस नकली डॉक्टर को नीचे खींच ले जाओ। दोनों हाथ तोड़ दो। मैंने कहा था मैं अधूरा हूं। छोड़ो भी, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उठो जल्दी। डॉक्टर सन, जल्दी देखो मेरी बेटी कैसी है। मालिक, बड़ी बेटी के लक्षण स्थिर हैं, ठीक हो गई। पापा, वांगमिंग ने सच में बहन को जिला दिया। बॉडीगार्ड्स को नीचे भेज दो। ठीक है, चलो चलते हैं। सब ठीक है। मैं डर गया था, मुझे लगा मुझे यमराज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। डॉक्टर वांग वास्तव में सीपीआर जानते हैं? धन्यवाद कि तुमने मेरी बेटी को बचाया। धन्यवाद। नहीं, ये संभव नहीं। सीपीआर जैसी उन्नत चिकित्सा वो कैसे जान सकता है? वो सिर्फ अंधी बिल्ली के भाग्य से मिल गया, संयोग से कर दिया। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, दृष्टि संकीर्ण। क्या दूसरों के महान नहीं ले सकते? तुम वो जूनियर, ये मेरे चेंग परिवार की जमीन है। तुम यहाँ उत्पात मत मचाओ। हाँ, मुझे पता चल गया, ये तुम्हारे चेंग परिवार का जाल है। एक सफाई कर्मचारी को मुझे अपमानित करने के लिए लगाया। मेरे चेंग परिवार सीधे रास्ते पर चलता है, कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। बल्कि वो शाओ, तुम कला में निपुण नहीं हो। तुम्हें वापस जाकर और अभ्यास करना चाहिए। चेंग परिवार के मुखिया, कल के मेडिकल सम्मेलन की चिंता करो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे वांगमिंग देव चिकित्सक तुम्हारे चेंग परिवार को बचा पाएंगे या नहीं। चलो। पूछाओ, इतनी जल्दी जा रहे हो? अलविदा नहीं कहोगे? यह है। मुड़े हुए मुंह वाले योद्धा का चेहरा पटकने का एहसास वास्तव में आनंददायक है। तुम वांगमिंग के पास जाओ, ये जरूर पता लगाओ कि उसने चिकित्सा कहां से सीखी है। हाँ, धन्यवाद। ओह, मेरी बेटी को क्या बीमारी है? यह बहुत जल्दी खुश हो गए। अब मैं क्या जवाब दूं? अब मेरे पास देव चिकित्सक का गुप्त हथियार है। शायद एक बात भी दे दूं तो वे मान जाएंगे। बस कुछ सवाल पूछकर कह दूंगा कि मैं भी ठीक नहीं कर सकता। चेंग बड़ी बहन, आप अपने लक्षण मुझे बताइए। मुझे अक्सर घबराहट होती है, पसीना आता है, कभी कभी बैठे बैठे या लेटे लेटे उठने पर चक्कर आते हैं। ये लक्षण सुनने में तो लगता है जैसे लो ब्लड शुगर है। क्या नाश्ता न करने पर लक्षण बढ़ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। कभी कभी मैं नाश्ता नहीं करती तो चल भी नहीं पाती। तुम्हें यह भी पता है तो जरूर बहन को ठीक कर दोगे। क्या चाहिए? शीर्ष चिकित्सा उपकरण और दवाइयां। बताओ। जरूरत नहीं, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। उसे एक कटोरी शहद का पानी पिला दो। बस इतना आसान? हाँ, अगर यकीन नहीं तो एक कटोरी पिलाकर देख लो, पक्का असर करेगा। तो जल्दी से एक कटोरी शहद का पानी लाओ। मुझे चक्कर नहीं आ रहे। वास्तव में काम किया। देव चिकित्सक, तुम सच में हमारे चेंग परिवार के उद्धारक हो। कृपया इस बूढ़े का प्रणाम स्वीकार करो। अरे नहीं, चेंग बड़ी बहन, बस लो ब्लड शुगर था। समय पर चीनी मिल जाए तो ठीक हो जाता है। यह तो सामान्य ज्ञान है। अरे सच में देव चिकित्सक हो? इतना गूढ़ चिकित्सा ज्ञान इतनी सहजता से कह दिया।
वांगदेव चिकित्सक, तुमने अभी मेरे साथ। मैं तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। अब जब यह हो ही चुका है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुमसे शादी कर लूं। अरे मैं वांग मिंग, तुम किधर देख रहे हो? क्या आंखें नहीं चाहिए? बड़ी बहन, मुझे मत छेड़ो। मैं तुम्हारे लायक कहाँ हूं? बस पहले जो बात हुई थी वो इलाज की फीस। अरे हाँ हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, बैंक खाते में 1 अरब रुपए जमा हुए। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? डॉक्टर वांग, तो क्या तुम मेरे चेंग परिवार की तरफ से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लोगे? यह अगर तुम ये मान लो तो ये सब तुम्हारा है। मेरे राम, मेरे भगवान, मेरी पैंट, मेरी जैकेट, इतना सारा। मेरी सालों पुरानी भीड़ से डरने की बीमारी ही ठीक हो गई। पर्याप्त नहीं। ये सभी मिंग और किंग राजवंश के एंटीक है। एक एक की कीमत करोड़ों में है। ये भी तुम्हारे लिए। अभी भी पर्याप्त नहीं? अरे नहीं नहीं, बहुत हो गया। अगर और मिला तो मैं वाकई बेहोश हो जाऊंगा। हाँ हाँ, तो तुम मान गए? बिल्कुल मान गया। अगर मैं नहीं मानता तो मुझे डर है कि चेंग परिवार के मुखिया आप मुझे ट्रांसफर करेंगे। हे। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मुझे कुछ काम है। मुझे पहले घर जाना होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो छोटी बर्फ, ये डॉक्टर वांग हमारे चेंग परिवार के अस्तित्व का एकमात्र आशा है। तुम्हें किसी भी तरह उसे बांध कर रखना होगा ताकि वो हमारे चेंग परिवार की तरफ से इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले। यह क्या माजरा है? अरे बाप रे! कमल के मोमबत्ती ने जान पकड़ ली क्या? तुम्हें बोलना आता है? मैं कमल के मोमबत्ती जैसी कहाँ लगती हूँ? फांग वेई, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है। अच्छा, तुम बहुत खराब हो। मैंने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज तैयार किया था वो सब तुमने बर्बाद कर दिया। तुम तो डब्ल्यू के साथ आ गई थी। मेरे लिए कोई सरप्राइज क्यों तैयार कर रही हो? बता दो, आखिर मेरे घर क्यों आई हो? क्या करने आई हो? अरे, मैं तो बस यह जानना चाहती थी कि तुम इतने कुशल कैसे हो चिकित्सा में। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसक हूँ। इन चीजों को सीखने की क्या जरूरत है? 3 साल का बच्चा भी जानता है। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बस तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे, इस तरह की बातें मत करो। मैंने कह दिया, ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है। तुम्हें नहीं पता। शायद यह तुम्हारे ज्ञान के दायरे से बाहर की बात है। हम्फ, यह सब संयोग था, है ना? छे, मेरा समय बर्बाद किया। तुम सच में मुझसे मिलने नहीं आई थी? तुम्हें इतना अहंकार मत करो। अगर डब्ल्यू शाओ नहीं होता, मुझे तुमसे जानकारी निकालने को कहता, मैं तुम्हारी तारीफ करती। फांग WEI, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया। अब तुम डब्ल्यू ज्ञान के लिए तुम। हम्फ, तो क्या हुआ? डब्ल्यू शाओ तुमसे 100 गुना, 1000 गुना बेहतर है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
तुम जैसे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। किसने कहा कि उसे कोई पसंद नहीं करता? चेंग बड़ी बहन, तुम यहाँ कैसे? मैं चेंग बड़ी बहन। तुम इतनी जल्दी बिस्तर से उठ गई? वैंग मिंग जैसे महान डॉक्टर के साथ कौन सी बीमारी उसका मुकाबला कर सकती है? हाँ, वह तो बस एक सफाई कर्मचारी है, वह इलाज भी कर सकता है। चेंग बड़ी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से डब्ल्यू शाओ के सामने झुक जाओ, उसके धोखे में मत आओ, अपनी जान जोखिम में मत डालो। वैंग मिंग ने मेरी बीमारी का निदान कर लिया है और मुझे ठीक कर दिया है, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या तुम हृदय प्रत्यारोपण भी कर सकते हो? तुम ये सब कर सकते हो? मैंने कहा था हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत ही नहीं थी। चेंग बड़ी बहन को बस लो ब्लड शुगर था, थोड़ी चीनी खाने से ठीक हो जाता। यह संभव नहीं, तुम इतना अहंकार मत करो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी चिकित्सा डब्ल्यू शाओ से बेहतर हो सकती है। डब्ल्यू क्या तो मेरी बीमारी का निदान भी नहीं कर पाया, उसकी चिकित्सा वाकई वैंग मिंग से कमतर है। फैंग डब्ल्यू आई तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है। वांग मिंग की अच्छाई नहीं देख पाते, लेकिन अभी वह हमारे चेंग परिवार के मेहमान हैं और तुम एक छोटी सी नर्स होकर उनका अपमान करने की हिम्मत करती हो। अगर तुमने और जिद की तो यह हमारे चेंग परिवार के खिलाफ होगा। वो ज्ञान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम मेरे रास्ते से हटो। चेंग बड़ी बहन, धन्यवाद। इतनी औपचारिकता न करो, मुझे जियाओ जुए बुलाओ। तुम भी अब से मुझे दिव्य चिकित्सक ना बुलाओ, बस मेरा नाम ले लो। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे कमरे में चलो, तब बताऊंगी। जुएर, तुम क्यों रो रही हो? आखिर हुआ क्या है, मुझे बता सकती हो? वांग मिंग, तुम चेंग परिवार की मदद करो। कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस चेंग परिवार हार नहीं सकता। क्यों? दक्षिण प्रांत में इतने सारे मेडिकल परिवार हैं। बस एक प्रतियोगिता है, हार जाने पर क्या होगा? वो कियांग कई बार घर आकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रख चुका है। मैंने हर बार मना कर दिया। वह अपने पिता हुकेंताओ का सहारा लेता है, जो यूजिंग मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, खुले और छुपे तरीकों से चेंग परिवार को परेशान करते हैं। अगर कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चेंग परिवार नहीं जीता तो न सिर्फ चेंग परिवार को यूजिंग से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि मुझे भी उससे शादी करनी पड़ेगी। वो कियांग, यह प्यारा सा। तो तुम हमारे चेंग परिवार की आखिरी उम्मीद हो। बस तुम चेंग परिवार की मदद करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम चिंता मत करो, मैं वू कियांग को कभी नहीं सफल होने दूंगा। समय हो गया है, जल्दी आराम करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद। दिव्य चिकित्सक वांग मिंग, तुम्हारे घर के नीचे पहुंच चुके हैं। जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ सम्मेलन में चलो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। यह यहां कैसे गिर गया? इसे साथ ले चलते हैं। डॉक्टर चेन, अरे बहुत दिन बाद देखा। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग हो? मैं यहाँ कुछ और चीजें देखकर आराम कर रहा था। ठीक है, उसे परेशान मत करो। सम्मेलन शुरू होने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, चलो। बड़ी मुश्किल से बचा। अच्छा हुआ मैंने तेजी से काम किया। अगर उन्होंने देख लिया होता कि मैं अभी भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की बेसिक चीजें देख रहा हूँ, क्या मैं वहीं शर्मिंदा नहीं हो जाऊंगा? इस सम्मेलन में आने वाले सभी चिकित्सा क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। निर्णायक मंडल में 3 सदस्य हैं, एक मेरे पिता है, एक डब्ल्यू युवेंटाओ है और एक और क्यू परिवार के मुखिया क्यू पिंगवाई है। दक्षिण प्रांत में क्यू परिवार सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार है। मुखिया यह क्यू पिंगवाई है। वह दूर दूर तक मशहूर पारंपरिक चीनी चिकित्सा के जादूगर हैं। कहा जा सकता है कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा के क्षेत्र में उनका कोई स्थान नहीं है। उनके परिवार की ओर से उनके बेटे चुड़ैल भाग ले रहे हैं। अगर पारंपरिक चीनी चिकित्सा से जुड़े जटिल प्रश्न आए तो क्या परिवार का जीतना तय नहीं है?
जरूरी नहीं, प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। पॉइंट सिस्टम होगा, हर चरण के विजेता को 10 अंक मिलेंगे। बाकी प्रतिभागियों को उत्तर देने के समय के आधार पर क्रमिक रूप से कम अंक मिलेंगे। अंत में सबसे ज्यादा अंक वाला विजेता होगा। मेरी वह थोड़ी बहुत रटीटाई चिकित्सा ज्ञान के सहारे। लगता है मैं तो इन विशेषज्ञों का मनोरंजन करने आया हूँ। क्या मैं अभी वापस जा सकता हूँ? क्या अभी समय है? अरे वैंग मिंग, ओ वैंग मिंग, तुम सच में बेकार हो। तुम्हें संभाला नहीं जा सकता। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और तुम पेशाब करने वाले हो। वैंग मिंग सिर्फ घबराया हुआ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? उसकी ओर देखो, वो कितना डरा हुआ है। अगर लोग न देख रहे होते तो शायद वो भाग चुका होता। डब्ल्यू यांग, कृपया हमारे चेंग परिवार के प्रतिभागी के प्रति सम्मान दिखाएं। चेंग बड़ी बहन, मैं तो आपके चेंग परिवार की सेवा कर रहा हूँ। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आप किसी और को भेज दें। इस वैंग मिंग को देखो, यह बेकार है। इसे थोड़ा समाधान डालो। इसने कहा मैं भाग रहा हूँ। डब्ल्यू यांग जैसे हारे हुए के सामने चाहे कितना भी बुरा हो, तुम्हारे जैसा कोई तो है जो मुझसे नीचे होगा। वैंग मिंग, तुम बस एक नीचे स्तर का सफाई कर्मचारी हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये काबिलियत है? हाँ, अपने स्तर को देखो। डब्ल्यू शाओ से आगे निकलने का सपना देख रहे हो, यह तो बस तुम्हारा भ्रम है, सफाई कर्मचारी। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे यह व्यक्ति अजनबी लगा। चेंग परिवार ने ऐसे व्यक्ति को प्रतियोगिता में क्यों भेजा? उसने कहा कि डब्ल्यू शाओ उसके हाथों हारा है। डब्ल्यू शाओ तो लगातार 2 बार चैंपियन रह चुके हैं। वह एक सफाई कर्मचारी से कैसे हार सकते हैं? हाँ, कितनी बड़ी बात कर रहा है। कहीं चेंग परिवार को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला और उन्होंने हार मानकर किसी पागल को तो नहीं भेज दिया? तुम लोगों को वैंग मिंग की क्षमता का अंदाजा नहीं है। इंतजार करो, वैंग मिंग तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारेगा। दादी, बस वो यांग का मुंह नहीं चढ़ाना चाहती। तुम मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। अरे झिझकना बंद करो, अपना दम दिखाओ। उन्हें दिखा दो। ठीक है, अगर तुम हार गए, मैं न केवल चेंग परिवार को शर्त पूरी करवाऊंगा, बल्कि वांग मिंग इस बेकार को मेरे सामने घुटने टेकने, 10 बार सिर झुकाने और 10 बार पापा कहने पर मजबूर करूंगा। तुम देवियों और सज्जनों, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के 3 परीक्षण अब शुरू होते हैं। वांग मिंग, हम पहले नीचे तुम्हें देखने जा रहे हैं। तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर विश्वास है। वांग मिंग, तुम्हें जरूर जीतना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग मिंग, हमारे जान पहचान के नाते क्यों न भी घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं थोड़ा रियायत दूंगा। तुम्हारी हार इतनी बुरी नहीं होगी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। वू शाओ के विशेषज्ञता के क्षेत्र में तुम उसे हरा नहीं सकते। तुमसे विनती, कभी नहीं। अच्छा, जब तुम नरमी से नहीं मानते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, गंदे सफाई कर्मचारी, हटो। उन्हें निराश नहीं कर सकता। चलो कोशिश करते हैं, शायद किस्मत बदल जाए। पहला परीक्षण, पहचान। यहाँ 3 प्राचीन चिकित्सा उपकरण हैं, जिन्हें महान चिकित्सकों ने पूरे देश में खोजा है। आज तक कोई नहीं जानता इनका उपयोग। आज जो पहले इनमें से एक को पहचान लेगा, उसे 10 अंक मिलेंगे। बाद वालों को कम अंक। अरे बाप रे, शुरू से ही इतना कठिन? मैं तो सामान्य उपकरण भी नहीं पहचान पाता। ये तो प्राचीन है, अब क्या करूं? मैंने अपने गुरु से सुना है, प्राचीन चिकित्सा उपकरण बहुत जटिल होते हैं, समझ न आए तो इस्तेमाल करना असंभव है। ये कोई आम इंसान नहीं संभाल सकता। आखिर ये दिव्य उपकरण है, केवल दिव्य चिकित्सक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जैसे साधारण लोग तो सिर्फ देख भर सकते हैं, यही बहुत है। इसीलिए तो यह प्रतियोगिता कठिन है। पता नहीं कौन सा महान व्यक्ति इनमें से एक को पहचान पाएगा। बस हो गया, पहले ही दौर में हार। दीदी, पहला दौर ही इतना कठिन, क्या वांग मिंग कर पाएगा? वांग मिंग को ही लिच मैन्यूवर और सीपीआर भी आता है, शायद ये चीजें भी उसने भी देखा है। वह भाग्यशाली नहीं है, हर बार इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से यह जीत निश्चित रूप से ज्ञानी वू शाओ की होगी। वांग मिंग, ये चीजें शायद तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी। तुम्हें इतना विश्वास है जैसे तुमने देखा हो। दिव्य अस्त्र इतने आसानी से नहीं मिलते, गंवार। तुम सोचते हो ये तुम्हारे परिचित खराब झाड़ू और गंदे कपड़े हैं? जब बॉक्स खुलेगा तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी।
दिव्य अस्त्र ये सब हैं? दीदी, तुम ज्ञानी हो, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? दीदी देखो, वांग मिंग का क्या चेहरा है, क्या वह पहचान नहीं पा रहा? यह सवाल इतना कठिन है, अगर वह नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। ये सब क्या चीजें हैं? कभी नहीं देखी। लगता है जैसे टूल बॉक्स की चीजें। ये है चिकित्सा सामग्री। नहीं, ये रसोई के बर्तन हैं, वह ऑक्टोपस जैसी चीज। बस एक खराब अंडा फेंकने वाला है। ये चीजें मेरे पड़ोस का बूढ़ा भी जानता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। हम सब प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, तुम हमें ऐसे चिढ़ा रहे हो। सावधान, बाद में पछताओगे। प्रदर्शन करने की जल्दबाजी में इतना घमंड मत करो। तुम दिव्य अस्त्र को सब्जी मंडी की सड़ी सब्जी समझ रहे हो? हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? शायद वांग मिंग पहचानता हो, तुमने नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि वांग मिंग ने नहीं देखा। वह बस ध्यान खींचना चाहता है, सबका समय बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, जल्दी मत करो, सुनो। वांग मिंग क्या कहता है? हाँ, हमारी ये चिकित्सा सभा सबके विचार सुनने और व्यक्त करने की जगह है ना? वांग मिंग, तुम किसी एक को पहचान पाए? मैं। तीनों जज, मैंने पहचान लिया है। एक दिव्य अस्त्र का उपयोग शायद मैं पहले बताऊं? मेरा बेटा ही ऐसा कर सकता है। तो बताओ, तुमने किसका उपयोग पहचाना? अरे नहीं, वो परिवार के मुखिया। हर चीज का एक क्रम होता है ना? ये वांग मिंग ने पहचाना था, इसलिए पहले उसे बोलने दो। वांग मिंग का ये हिचकिचाता रवैया देखो, लगता है उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सबका समय बर्बाद करने से बेहतर है कि मेरा बेटा पहले बोले। हाँ, वांग मिंग तो नहीं कर पाएगा। वो शाओ से बेहतर, हम बस वो शाओ का इंतजार करें और जीत का जश्न मनाएं। हाँ, वो शाओ पहले करें। हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस दिव्य औजार का उपयोग जानने के लिए। बच्चे, अपनी आंखें खोलकर देखो। देखो मेरा ज्ञान कितना विस्तृत है। बस मुंह तक आया नंबर फिर चला गया। ये प्राचीन दिव्य औजार त्वचा खींचने वाला है। प्राचीन काल में धातु नहीं होती थी, इसलिए लकड़ी का उपयोग करते थे। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? उसकी आकृति त्वचा खींचने वाले से बिल्कुल मिलती है। वो परिवार के वारिस होने का गर्व है। ज्ञान इतना विस्तृत, मैं दावे से कह सकता हूं वो इस बार का विजेता होगा। नहीं यार, यह चीज इतनी बड़ी है। त्वचा खींचने के लिए तुम इंसान को चिकन समझ रहे हो? सच कहूं तो तुम सही हो। त्वचा खींचने वाले छोटे होते हैं, 2 उंगलियों से पकड़े जा सकते हैं। यह थोड़ा बड़ा लगता है। हाँ, चिकित्सा उपकरणों की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। थोड़ी सी गलती और प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सवाल उठाने की? वांग मिंग, तो क्या तुम इस दिव्य औजार के अन्य उपयोग बता सकते हो? मैं न सिर्फ तुम्हारे हाथ वाले की उपयोगिता जानता हूं, बल्कि बाकी दोनों की भी। वांग मिंग, अगर आज तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारी खैर नहीं होने दूंगा। तुम्हारे हाथ वाली चीज खुजली करने वाली है, पीठ खुजाने के लिए। हटो। यह मालिश हथौड़ी है, पीठ थपथपाने और मांसपेशियों को ढीला करने के लिए। और यह ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला सिर की मालिश करने वाला है, जिसे आत्मा निकालने वाला भी कहते हैं। ये सब चीजें 2 रुपए की दुकान पर 3 रुपए में मिल जाती हैं। मेरे घर पर भी कई हैं। 2-3 रुपए में एक? हाँ, वांग मिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये प्राचीन चिकित्सा दिव्य औजार है, ये कैसे हो सकते हैं? खुजली करने वाले और मालिश हथौड़ी। सबसे मजेदार तो वो ऑक्टोपस वाला है। सुना तुमने? उसने कहा ये आत्मा निकालने वाला है। अरे यार, सुना सबने? यह वांग मिंग सचमुच पागल हो गया है।
कह रहा है यह 3 रुपए का है। इस प्राचीन दिव्य औजार की कीमत चुकाने लायक तो वह है भी नहीं। दीदी, वांग मिंग को आखिर हुआ क्या है? शायद हमने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया। चेंग परिवार के मुखिया, तुम लोगों ने कहां से ऐसे आदमी को ढूंढ लाया? मजाक करने आया है क्या? वांग मिंग, महान चिकित्सक, क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल सच। ये सामान वो बूढ़े बुजुर्ग, हर किसी के पास एक एक है। हाँ, हर किसी के पास एक। वांग मिंग, बेकार में उलझा रहे हो। ठीक है, वहां मनोचिकित्सा के भी महान चिकित्सक हैं। क्या उन्हें बुलाएं? तुम्हारा दिमाग चेक करवाने के लिए? ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे हाथ का सिर मसाज करने वाला यंत्र। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो यह दौर मैं जीत गया, 10 अंक मेरे। और अगर तुम हार गए, अगर मैं हार गया तो प्रतियोगिता से बाहर। जो चाहो कर लो। ठीक है। उसने इतनी बड़ी शर्त लगा दी। अगर हार गया तो हमारा चेंग परिवार खत्म हो जाएगा। जब उसने शर्त लगाने की हिम्मत की है तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मेरे ख्याल से वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। इस बार वह जरूर हारेगा। अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। यह लोहे का ऑक्टोपस देखने में नुकीला और कठोर लगता है। इससे सिर की मालिश कैसे हो सकती है? अरे, वांग मिंग अभी भी कह रहा है वो लोगों को आनंद करेगा। बताओ, इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा जादू करेगी? मैं तुम्हें तैयारी का समय दे रहा हूं। मुझे डर है कि तुम कुर्सी से उछल पड़ोगे। आनंद से। मैं कैसे हो सकता हूं? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी खोपड़ी खुल गई है। हे भगवान, मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी खोपड़ी खुल गई है? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। बस करो। कैसा लगा वुशाओ? मैंने सही कहा था ना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम बस बकवास कर रहे हो। वाह भाई, तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? वुक यांग, तुमने अभी जो हरकत की थी वो हम सब ने देख ली है। तुम तो इतने मजे में थे कि बेहोश होने ही वाले थे। वो दर्द से था। वांग मिंग तो इस दिव्य उपकरण का सही तरीका जानता ही नहीं है। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी। हाँ, ये वांग मिंग तो डॉक्टरी जानता ही नहीं। वो इस दिव्य उपकरण को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मेरे ख्याल से वो बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो शाओ का इस्तेमाल करके मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अरे, तुम लोग तो बहुत चालाक हो। तो वो शाओ, मैं पूछना चाहता हूँ, चेहरे के हाव भाव गलत हो सकते हैं, लेकिन तुमने खुद अपने मुंह से मजा आया कहा था। वो क्या था? हाँ, वो शाओ ने तो मजा आया कई बार कहा था। हम सब ने सुना है। बिल्कुल। इतने बड़े वो परिवार का इंसान शर्त तोड़ेगा? कितनी शर्म की बात है। वैसे वांग मिंग ने जो तरीका इस्तेमाल किया उससे सिर की नसों पर सही असर हुआ, जिससे आराम और सुकून मिला। वू कियांग, तुम शर्त जीतने के चक्कर में ईमानदारी न खो देना। हाँ। वो परिवार के मुखिया, आपके बेटे ने गलत इस्तेमाल बताकर पहले ही शर्मिंदगी झेली है। अगर आप अब भी हट करेंगे तो क्या आपके वो परिवार की डॉक्टरी की दुनिया में इज्जत की कोई कीमत नहीं है? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हम वो परिवार शर्त हार गए। हाँ। चेंग परिवार को इस दौर की जीत की बधाई। वांग मिंग को 10 अंक मिलते हैं। वुशाओ, माफ कीजिएगा, एक बार फिर हार गए। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं होता अगले दौर में भी तुम जीतोगे। देखते हैं। दूसरा दौर है डॉक्टरी। जैसा कि सब जानते हैं, पेट दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दर्द शुरू हो जाए तो जान निकल जाती है। पेट दर्द तो हमेशा से डॉक्टरी की दुनिया की एक बड़ी चुनौती रहा है। आज जो भी इस मरीज का दर्द दूर करेगा वही इस दौर का विजेता होगा। पेट दर्द सबसे मुश्किल मामला है सदियों से। कितने ही लोग पेट दर्द से परेशान रहते हैं। सच कहा, पेट दर्द बहुत पेचीदा बीमारी है। आम दवाएं काम नहीं करती और सर्जरी में
असली वजह पता नहीं चलती। ये डॉक्टरी की परीक्षा नहीं, ये तो मौत से जंग लड़ने जैसा है। दर्द कम करने के लिए हो सकता है हेगू पॉइंट दबाने से मदद मिले, लेकिन यह हेगू पॉइंट है कहाँ? अगर मैं अभी इसका चार्ट निकाल कर देखूं तो क्या यह नकल करना माना जाएगा? ओह, वांग मिंग को देखो तो इस तरह के इलाज में उन्हें ज्यादा महारत नहीं है। यह जरूरी नहीं, वह अनुभवी है और उनके पास तरकीबें भी खूब हैं। वह जरूर कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जो हम सभी को हैरान कर दे। ख्याली पुलाव न पकाओ, यह बार असली इलाज की है। यहाँ किस्मत से काम नहीं चलेगा। इस बार वह जरूर फंस जाएंगे। यह मुश्किल दौर है। अगर वांग मिंग इसे हल नहीं कर पाए तो शायद कोई और भी नहीं कर पाए। फिर देखते हैं कौन अंत तक हंसता रहता है। हाँ। वांग मिंग, इस बार तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है ना? बेहतर होगा तुम चुपचाप मेरे सामने सिर झुकाने का इंतजार करो। तुम लोग पहले जाओ, 5 मिनट तक मुझे परेशान मत करना। कितना घमंड है, पहले मुझे 5 मिनट दे रहा है। क्या देख रहे हो? तुम लोग पहले जाओ, मैं भी तुम्हें कुछ मिनट दूंगा। मैं पेट के रोगों का विशेषज्ञ हूँ, पहले मैं कोशिश करता हूँ। लो, लहसुन खाओ। एक काफी नहीं, ज्यादा खाओ और खाओ, बहुत खाओ और खाओ, बहुत खाओ, खाओ। यह तो बहुत ही अजीब है। कौन सा सामान्य इंसान पेट दर्द में लहसुन खाता है? यह तो पेट की परत को और जला देगा। तुम क्या जानो, यह मेरा गुप्त नुस्खा है। लहसुन कीड़े मारता है, इसे खाने से पेट दर्द ठीक हो जाएगा। यह दुनिया पागल हो गई है। कैसा लगा? निकम्मा डॉक्टर, मुझे और बुरा लग रहा है। लगता है मेरा तरीका ही आजमाना पड़ेगा। इसे अपने पेट पर रखो, ठंडक निकल जाएगी और दर्द चला जाएगा। आओ। अरे, अभी भी दर्द है? हाँ। ओ, अरे रुको, तुम लोग उसे जल्दी छुटकारा दिलाओ। इस बेचारे को और सताओ मत। मैं शू परिवार का वंशज हूं। मैं उसके दर्द को एक्यूपंक्चर से ठीक करूंगा। बहुत अच्छा, उसे एक्यूपंक्चर का पता है। वह सामान्य इंसान है। नहीं, उसे यिंतांग पॉइंट नहीं, हुको पॉइंट पर सुई चुभानी चाहिए। मुझे याद आया, हेगू पॉइंट हुको में होता है। अब ठीक लग रहा है? अरे रुको, उसे पेट दर्द है और तुम उसे शराब पिला रहे हो। शू परिवार के लोग भी काम नहीं कर पाए। उनके तरीके बहुत हल्के हैं। सीधे शराब से कीटाणु मारो, सूजन की जड़ से खत्म करो। दूसरे लोग मरीज को ठीक करते हैं, तुम तो बिगाड़ रहे हो। पेट दर्द में शराब पीने से पेट से खून आ सकता है। वू कियांग, तुम्हारा तरीका बहुत खतरनाक है। अभी तक किसी ने आजमाया नहीं है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। दूर हो जाओ, डराने की कोशिश मत करो। खुद कुछ सोच नहीं पा रहे हो। मुझे जीतने से मत रोको। अरे तुम, वो परिवार के मुखिया, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरे बेटे का इलाज का समय है। कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। पी लो, यकीनन ठीक हो जाओगे। उसकी बात मत सुनो। मेरे पिता मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मुझ पर भरोसा करो। वांग मिंग, तुम्हारी चाल विफल हो गई। ये प्रतियोगिता मैं जीत गया। वो जूनियर की तारीफ करनी होगी पूरी ताकत से। वांग मिंग की तरह नहीं, जो सिर्फ किस्मत पर निर्भर था। मरीज ने अभी तक कुछ नहीं कहा और तुम लोग जीत का जश्न मना रहे हो। खुशी में सावधान, दुख आ सकता है। बताओ सबको, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है?
जोर से बोलो, खासकर उस व्यक्ति को सुनाना है। बोलो, क्या गूंगा हो गए? क्या हो रहा है? हट जाओ। तुम तो जान लेने पर तुले हो। अगर वह मर गया तुम जिम्मेदार होगे। हाँ, सही कह रहे हो। ये मरीज खून उगल रहा है। क्या सच में इलाज हो रहा है? मार रहे हो क्या? खून उगल रहा है। पेट दर्द तो लाइलाज बीमारी है, तो ठीक न हो पाना उसकी किस्मत है। मेरे बेटे से इसका क्या लेना देना? तुम हाँ, इलाज और बचाव में तो रिस्क होता ही है। इस मरीज की किस्मत खराब है, बचाया नहीं जा सकता। ये मेरी गलती भी नहीं है। हाँ, यह तो बहुत सामान्य है। कौन दावा कर सकता है कि वह कभी मरीज नहीं मारेगा? अरे, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा। धन्यवाद डॉक्टर, आपने बस मेरे हाथ को दबाया और मेरा दर्द गायब हो गया। शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। वांग मिंग ने ठीक कर दिया उस मरीज का पेट दर्द। हे भगवान, यह तो अविश्वसनीय है। वाह, यह तो चौंका देने वाला है। बिना दवा, बिना इंजेक्शन, खाली हाथों से इलाज। क्या वह जादू जानता है? ये तो चमत्कार है। मैंने सही आदमी को चुना। दीदी, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वांग मिंग यह भी कर सकता है। तो क्या इस बार हम फिर से जीत गए? हाँ, हाँ। दोस्तों, तुम लोगों ने गलत इंसान की तारीफ की। इस मरीज को ठीक करने वाला साफ साफ मेरी शराब थी। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ साफ मैंने उसे दबाकर दर्द कम किया था, तब जाकर उसे आराम मिला। दोस्तों, मैं गवाही दे सकता हूँ। इस मरीज के ठीक होने से पहले वांग मिंग ही उसके हुकू के पॉइंट को दबा रहा था। मैंने भी देखा था। तुम्हें भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का पता है? नामुमकिन। इस दुनिया में सिर्फ आयुर्वेद के महान डॉक्टरों को ही एक्यूपंक्चर आता है। ये तो बस एक सफाई कर्मचारी है। बिल्कुल बकवास बोल रहा है। शू परिवार के लोग एक्यूपंक्चर के जनक हैं। तुम उनके सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम लोगों से बहस नहीं कर सकता। उसे बताओ, मैंने अभी जो दबाया, क्या वह हेगो पॉइंट था? कैसा हेगो पॉइंट? कभी सुना ही नहीं। तुम्हारी तकनीक ठीक है, लेकिन तुमने जहां दबाया वहां कोई पॉइंट है ही नहीं। तुम्हें आयुर्वेद आता है ना? तुम्हें पता ही नहीं। मैंने हेगो पॉइंट दबाया था। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू परिवार पर सवाल उठाने की? आयुर्वेद नहीं आता? अरे नहीं, वो शू परिवार के मुखिया नहीं। उसका मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? जय मुखिया, तुमने जिसे लाया है वो बहुत घमंडी है। शू परिवार के आयुर्वेद ज्ञान को बदनाम करने की हिम्मत। वांग मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू मुखिया जैसे बड़े व्यक्ति का अपमान करने की? आज तुम्हारी खैर नहीं। मैंने क्या किया? मैं चुप रहो। शू परिवार को नाराज करने से तुम्हारे मेडिकल कारोबार पर भी असर पड़ेगा। हाँ, शू परिवार का आयुर्वेद उच्च कोटि का है, सम्मानित है। अगर तुमने शू परिवार को नाराज किया, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। सही कहा। शू मुखिया, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको नाराज करने का, लेकिन हेगो पॉइंट वास्तव में मानव शरीर के 362 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में से एक है। यहाँ तक कि मुझ जैसे सफाई कर्मचारी को भी पता है। आप लोगों को कैसे नहीं पता हो सकता? बच्चे, प्राचीन एक्यूपंक्चर चार्ट के गुम होने के बाद से अब तक इंसानों को सिर्फ 100 से ज्यादा पॉइंट्स का पता चला है। तुम्हें 300 से ज्यादा कहां से पता चले? यह कैसे संभव है? 300 से ज्यादा? लगता है तुमने सपने में गिने थे। बिल्कुल, मैंने कभी इतने सारे पॉइंट्स के बारे में सुना ही नहीं। तुम सच में मजाक कर रहे हो। मुझे लगा था वांग मिंग को असली ज्ञान है, मगर यह तो बस संयोग था। एक ऐसा इंसान जिसे पता ही नहीं कितने पॉइंट्स हैं, उसके पास उच्च कोटि की चिकित्सा कला कैसे हो सकती है? हाँ वांग मिंग, तुम घर जाओ, अपनी सफाई की नौकरी करो। वांग मिंग ने दूसरों की मेहनत का श्रेय लिया, जू परिवार का अपमान किया, प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित। उसे चेंग परिवार के साथ बाहर निकाल दो। अरे मुझे मत छुओ, छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूं, भगवान सच्चाई जानता है। पापा, ये देखो। रुको। अरे बाप रे,
वास्तव में है 362 बिंदु। क्या ये प्राचीन काल का मानव शरीर एक्यूपंक्चर चार्ट है? प्राचीन एक्यूपंक्चर चार्ट? असंभव। जू परिवार के मुखिया, ध्यान से देखो। वांग मिंग के झांसे में मत आओ। मैं तुमसे पूछता हूं, ये चार्ट तुम्हें कहां से मिला? एक दिन किताबों की दुकान से गुजरते हुए मैंने एक मेडिकल किताब खरीदी, इसके साथ मिला था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जो परिवार के मुखिया वांग मिंग हमेशा विनम्र रहा है। ये चार्ट निश्चित रूप से उसने खुद बनाया है। अब ठीक है, मैंने सोचा था तुम सिर्फ एक उद्दंड युवक हो, लेकिन अब पता चला तुम्हें वाकई कुछ खास है। तो ये दूसरा दौर तुम्हारी जीत माना जाता है। हटाओ। बहुत अच्छा, 20 अंक जीत लिए, हम जीत गए। बहुत अच्छा, चेंग परिवार बच गया। माफ करना एक्यूपंक्चर चार्ट के असली लेखक, मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मेहनत का श्रेय लेना पड़ा। ठीक है, तो ये दूसरा दौर। रुको। जू परिवार के मुखिया सिर्फ चेंग परिवार के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते इस चार्ट की उत्पत्ति के बारे में फैसला करने के लिए। अगर वांग मिंग को यह संयोग से मिला है तो भी उसे जीत माना जाए? हाँ, वांग मिंग का चिकित्सा ज्ञान कमजोर है, बस थोड़ी किस्मत अच्छी है। क्यों? तो वू परिवार के मुखिया क्या सुझाव देते हैं? क्या एक और परीक्षण नहीं बचा है? अगर वांग मिंग इसमें भी जीत जाता है तो हम वो परिवार मान जाएंगे। ठीक है, परीक्षण होगा। तीसरा दौर होगा प्रैक्टिकल परीक्षण। बाद में 10 मरीजों के लक्षण दिए जाएंगे। सभी प्रतियोगियों के फोन पर प्रतियोगियों को सही निर्णय लेना होगा। रोगी की स्थिति का आकलन करें। सबसे पहले निर्णय लेने वाले को 10 अंक मिलेंगे। ये तीसरा दौर मेरी मजबूत विशेषता है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो शुभकामनाएं। इतने शांत? क्या तुम्हें इलाज आता है? नहीं, लेकिन पहले ही मुझे 10 अंक मिल चुके हैं। अगर तीसरा दौर तुम जीत भी गए तो बराबरी होगी। इसे चेंग परिवार की हार नहीं माना जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं तुमने इतनी जल्दी हामी भरी। यही सोचा था ना? अफसोस, तुमने एक बात नजरअंदाज की। चेंग परिवार को शर्त पूरी करने से बचने के लिए प्रथम स्थान जीतना होगा। अगर कल चिकित्सा सम्मेलन में चेंग परिवार नहीं जीता तो न सिर्फ चेंग परिवार यूनचेंग से मिट जाएगा, बल्कि मुझे भी उससे शादी करनी पड़ेगी। बाप रे, यह बात मैं कैसे भूल गया। आखिरी कुछ मिनटों का आनंद लो। प्रतियोगिता खत्म होते ही मैं तुमसे अपनी खोई प्रतिष्ठा ब्याज सहित वापस लूंगा। क्या करूं? मुझे यह दौर जीतना ही होगा, नहीं तो पिछले 2 दौर बेकार चले गए। मुझे क्यों लग रहा है कि वांग मिंग पहले से ज्यादा तनाव में है? दीदी, तीसरा दौर चल रहा है, अभी तक समझी नहीं? वह जितना तनाव में होता है उतना ही स्थिर रहता है। मेरे ख्याल से वांग मिंग डर गया है। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुरंत वू शाओ से माफी मांग लेती। एक शौकिया पेशेवर प्रतियोगी के सामने वह इस व्यावहारिक निर्णय को देख भी नहीं सकता। इसमें सटीकता और गति दोनों चाहिए। भले ही सालों का नैदानिक अनुभव हो, चुनौती तो है ही। पिछले 2 चिकित्सा प्रतियोगिताओं में ये वू शाओ हमेशा पहला निर्णय लेने वाला रहा। इतने सालों से कोई भी वू शाओ के आराम क्षेत्र को चुनौती नहीं दे पाया। ये वांग मिंग हाल के वर्षों का पहला व्यक्ति है। तीसरा दौर अब शुरू होता है। सभी प्रतियोगी लिंक पर क्लिक करके उत्तर दें। इसमें क्या सोचना, यह तो लू लगना है। हे भगवान, सवाल सिर्फ 3 सेकंड पहले आया और किसी ने पहला सवाल सही जवाब दिया। कौन इतना तेज? मैं तो आधा सवाल भी नहीं पढ़ पाया। वू शाओ को बधाई, फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले से भी तेज गति। अरे वू शाओ, सुना था वो शाओ तेज है। इतना तेज सोचने की भी जरूरत नहीं। चिकित्सा संघ अध्यक्ष के बेटे का कमाल है। इतना कठिन सवाल
सही तरह से पहचान सकते हैं, ये तो निश्चित है। चिकित्सा ज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, ऐसे ही चलता रहा तो हम और क्या प्रतिस्पर्धा करेंगे। अजीब बात है, कोई भी पहला स्थान लेने नहीं आया। क्या सिस्टम में कोई समस्या है? हाँ, मैंने पहला प्रश्न किया, 10 सेकंड लगे। कोई 3 सेकंड में कैसे कर सकता है? वैंग मिंग, इतने समय से पहला प्रश्न अभी तक नहीं किया। क्या तुम इन शब्दों को पहचान भी नहीं सकते? बिल्कुल, वह सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है, बीमारियों को पहचानने से ज्यादा। वह यह बेहतर जानता होगा कि कौन सा शौचालय साफ करना आसान है। हाँ। तुम्हें कैसे पता? वैंग मिंग किस प्रश्न पर है? परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, जल्दबाजी मत करो। हाँ, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से प्रश्नों के उत्तर दो, वरना दूसरों से बहुत पीछे रह जाओगे। उसके बस की बात नहीं। अगर मैं उसे 30 सेकंड और दे दूं, तो भी वो शायद अगला प्रश्न नहीं कर पाएगा। उसे 30 मिनट और दे दो, तब भी शायद नहीं कर पाएगा। सबने उत्तर दे दिए। यह वैंग मिंग अभी भी पहले प्रश्न पर अटका हुआ है। 5, 8, 9। मेजबान, मैंने कर लिया। 1 मिनट भी नहीं लगा, उसने कर लिया। हाँ, क्या ये चिकित्सा जगत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया? हाँ, वैंग महान चिकित्सक, तुम सच में यही हो। दीदी, मैं अभी तक स्वर्ग नहीं गया, लेकिन भगवान को देख लिया। वैंग मिंग ने वाकई हमें निराश नहीं किया। हाँ, लेकिन सिस्टम दिखा रहा है कि किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। मैंने तो सबमिट कर दिया। क्या इतनी जल्दी सबमिट करने से सिस्टम में देरी हो रही है? वैंग मिंग, तुम बहुत दिखावा करते हो। अभी तो सिर्फ पहला प्रश्न किया है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कर लिया। हम सच में कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ दिखावा करना जानते हो, आधा ज्ञान लेकर घूमते हो। हाँ, डब्ल्यू जैसे असली महारथी एक प्रश्न करके शोर नहीं मचाते। ये 10 शीर्ष मामले उसके लिए काफी है। तुम्हारी इस गति से कुछ साल और प्रैक्टिस करो, फिर आना। सर्दी जुकाम को पहचान लेना ही शीर्ष स्तर है। वाकई महान चिकित्सक बन सकते हो। जैसा चाहो बोलो, मैं तो अभी खत्म करने वाला हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम और कितनी देर तक अकड़ सकते हो। हे भगवान, अभी सिस्टम में देरी हुई थी। वांग मिंग ने सच में सभी सवालों के जवाब दे दिए और सभी सही हैं। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। ये कैसे संभव है? 56 सेकंड। क्या ये पहले के दाशिया मेडिकल फेरी के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं दिया? ये कैसे संभव है? वो वू परिवार के मुखिया, शू परिवार के मुखिया, वो वांग मिंग डॉक्टर इस बार के सम्मेलन का चैंपियन माना जाना चाहिए, है ना? तुम बूढ़े आदमी, तुम फायदा उठाकर अभी भी शिकायत कर रहे हो। सावधान रहो, मैं वांग मिंग को तुमसे छीन लूंगा। नहीं। बधाई हो चेंग परिवार से वांग मिंग इस बार के मेडिकल सम्मेलन के चैंपियन बने। डॉक्टर वांग मिंग, तुम बहुत अद्भुत हो। क्या तुम मुझे अपना शिष्य बना लोगे? मुझे पहले से पता था डॉक्टर वांग मिंग साधारण नहीं है। सच में चुप्पी तोड़ते ही सबको चौंका दिया। हाँ। डॉक्टर वांग मिंग, तुमने यह कैसे किया? इतनी जल्दी लक्षणों को पहचान लिया। मुझे सिखाओ ना। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर निश्चिंत नहीं हूँ। हालांकि तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं भी वांग मिंग को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। वाह। यह बेकार आदमी, इसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? तीनों प्रतियोगिताओं में यह जीत गया। ये इतना शक्तिशाली कब बन गया? मैं संतुष्ट नहीं हूं। पापा, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? हम बिल्कुल नहीं। इतनी आसानी से छोड़ चेंग परिवार और वांग मिंग को नहीं देंगे। लगता है हमें विदेश में रह रहे। दाशिया के पहले मेडिकल फेरी को बुलाना होगा। हमारे वो परिवार का उन पर एहसान है। मुझे विश्वास है वो हमारी मदद करने आएंगे, इस नौजवान को सबक सिखाने। बिल्कुल सही।
आखिरकार अपने लिए कुछ बनाने का मौका मिला। चेंग दूसरी युवती, शरारत मत करो। उबाऊ, तुमने यह कैसे अनुमान लगाया कि यह मैं हूँ? अनुमान लगाने की क्या जरूरत? तुम्हारे अलावा और कौन इतना पछताना होगा? दीदी, कैसा लगा? व्यवस्था ठीक है ना? अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही तुम चेंग परिवार में रहकर क्यों नहीं विकसित होना चाहती? हाँ, अस्पताल में कितना आसान होता। अब टीम को लेकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। दरअसल मैं बचपन से ही अपना क्लिनिक खोलना चाहता था। तुम्हारे चेंग परिवार के सहारे यह सपना पूरा हो गया। जो भी तुम चाहो मैं पूरा कर दूंगा। अरे दीदी, तुमने मुझे क्लिनिक दिखाने चलने का वादा किया था। चलो अभी चलते हैं। ठीक है। सुनो, जब वैद्य जी से मिलोगे तो यह जरूर बताना कि तुम विदेश के नामी मेडिकल कॉलेज से हो, टॉप ग्रेजुएट हो। वे तुम्हें जरूर शिष्य बना लेंगे। पता है, रास्ते भर यही बात दोहराते रहे। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम अपने भाई वांग मिंग की तरह नाकारा मत बनना। अस्पताल में सफाई कर्मी की नौकरी से भी निकाल दिया गया। जल्दी करो। नमस्ते, क्या चेंग परिवार के वैद्य जी यहाँ हैं? वांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल मैं तुमसे पूछूं? छे, सुना है तुम्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। अब चेंग परिवार के यहाँ आधम के फिर से सफाई कर्मी बन गए। अरे बाप रे, इतना निकम्मा। तुम्हारे मरहूम पिता को पता चलता तो दोबारा जिंदा हो जाते। खुशकिस्मती से तुम मेरे असली बेटे नहीं हो। मेरा कंगेर तो अभी विदेश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। अब चेंग परिवार के वैद्य जी का शिष्य बनेगा। अब तुम यहाँ झाड़ू लगाते हो, उसे देखकर सिर झुकाकर अभिवादन करना। मैं उसके सामने सिर क्यों झुकाऊं? जैसे ही मैं चेंग परिवार में दाखिल होऊंगा, पहला काम होगा उसे निकालना। तुम सच में ख्याली पुलाव पकाते हो? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और तुम मेरे बारे में फैसले करने लगे? क्या तुमने सोचा कि तुम वैद्य जी के शिष्य भी नहीं बन पाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? जानते हो ये क्या है? तुम यह चीज क्यों दिखा रहे हो? हाँ, पहली बार देखा ना। ये वैद्य जी ने मेडिकल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। सोल एक्सट्रैक्टर मैंने न सिर्फ खुद बनाया है, बल्कि इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। वैद्य जी को देखकर लगेगा मैं प्रतिभाशाली हूँ। वाह, मेरा बेटा कितना होशियार है। वैद्य जी तुम्हें जरूर शिष्य बना लेंगे। और तुम, हाँ, इस निकम्मी सफाई की नौकरी में बहुत होशियार हो। स्कैल्प मसाजर को देखकर इतरा रहे हो। दोबारा कहो तो। घर चलो बेटा, वैद्य जी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है वैद्य जी के फैसले लेने का? क्या तुम्हें लगता है 2 दिन की सफाई करने की नौकरी से यहाँ का मालिक बन सकते हो? मेरा मतलब है तुम्हारे बेटे को सामान्य ज्ञान नहीं है। चलो मान लेते हैं कि वैद्य जी शिष्य नहीं लेते, लेकिन अगर लेते भी हैं तो सिर्फ उन्हें ही लेंगे जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। मैं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। तुम कह रहे हो मुझे सामान्य ज्ञान नहीं है? अच्छा, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, टखने में मोच आने पर इलाज कैसे करोगे? बेशक अंगभंग कर दो। ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है, क्या इसे सामान्य ज्ञान कह सकते हो? अंगभंग? अगर तुम्हारी बात माने तो शरीर पर कहीं कट लग जाए तो मरीज को तुम मौत की सजा सुना दोगे क्या? तो तुम बताओ। पैर में मोच आई है, चल नहीं सकता। अगर अंगभंग नहीं करेंगे तो कृत्रिम अंग कैसे लगेगा? बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। गर्मी ठंडक का सिद्धांत है ना? यह भी नहीं पता? मुझे पता है। मैं बस थोड़ा धीमा हूं। तुम आओ, फिर से आओ। ठीक है, तो मैं फिर पूछता हूं, चोट लगने के बाद नील पड़ जाए तो सबसे पहले क्या इलाज करोगे? अरे ये तो मेरा फेवरेट है। पिछले हफ्ते ही क्लिनिकल टेस्ट किया था। बस नील वाली जगह को काट दो और खून निकाल दो, ठीक हो जाएगा। अरे वाह, कैसा लगा? शानदार ना? मेरा बेटा कितना तेज है। तुम जैसे छोटे से सफाई कर्मचारी की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल शानदार। अगर तुम्हारे बेटे का इलाज चलता रहा तो मरीज कतार लगाकर अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैं मेडिकल का टॉपर हूं। कितने लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, मैं उन्हें टाइम भी नहीं देता। मेरी चिकित्सा कला पर तुम जैसे छोटे से प्यारे इंसान को टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? तो अगर तुम मुझसे भी नहीं जीत पाए तो क्या तुम उस प्यारे इंसान से भी कम हो? अरे ओ, मुझे समझ आया। तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो ताकि मेरा बेटा वैद्य जी से न मिल पाए।
तुम्हारी नीयत कितनी खराब है। अब तो तुम सीधे मेरे बेटे के उत्थान के रास्ते में खड़े हो गए हो। तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। रुको जरा, जब मैं वैद्य जी से मिलूंगा तो तुम्हें युनझो से बाहर निकाल दूंगा। जिंगपिंग और जिंगशुई अभी भी अंदर है। उन्हें अंदर जाकर शोर नहीं करने देना चाहिए। ओह, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वैद्य जी यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर एक महत्वपूर्ण मेहमान है। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। हम तुम पर विश्वास नहीं करते। वैद्य जी जरूर अंदर हैं। तुम जितना मना करोगे हम उतना ही अंदर जाएंगे। अरे हटो, नहीं तो मैं हाथ उठाऊंगा। मारो। एक सफाई कर्मचारी को नुकसान पहुंचाने की हमारी हैसियत है। मैं रुको, तुम लोग कौन हो? वैंग बिंग को धमकाने की हिम्मत। अरे, फैंडबुआ ने तुम्हें छोड़ दिया, फिर 2 और ढूंढ लिए। बहुत सुंदर है। कहां से है? अरे, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन उसे छू नहीं सकते। कितना मर्दाना अंदाज है। अरे या अरे, तुम मेरे साथ क्या किया? मेरा हाथ क्यों काम नहीं कर रहा? मध्य तंत्रिका को दबाने से तुम्हारा हाथ सुन्न और कमजोर हो जाता है। तुम होशियार छात्र नहीं हो, इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं। अरे सावधान, डॉक्टर बाहर आकर देख लेगा कि तुम धमका रहे हो। उनके भविष्य के शिष्य को तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे, तुम उसे शिष्य बनाना चाहते हो। उसने तुम्हें मारते देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने अभी क्या कहा? तुम शिष्य बना रहे हो क्या? चेंग परिवार के प्रमुख डॉक्टर तुम हो। यह वांग मिंग ने नहीं बताया कि वह डॉक्टर नहीं है। सोचो तो डर लगता है। असंभव, वो वैंग मिंग बस एक सफाई कर्मचारी है। अगर तुम डॉक्टर हो तो मैं अभी घुटने टेक कर जमीन चाट लूंगा। छोटी लालची, मेरे यहाँ खाने पीने का झांसा देकर नहीं चलेगा। इस मसले के साथ समय बर्बाद न करो। हमारे साथ शॉपिंग करने का वादा किया था ना? या फिर मैं चेंग परिवार के अंगरक्षकों को बुला लूं, उन्हें बाहर निकाल दें। चेंग परिवार। हाँ, मैं चेंग परिवार की दूसरी बेटी हूँ। यह मेरी बहन है। क्या डर गए? मुझे विश्वास नहीं, तुम लोग उसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अमीर चेंग परिवार होने का दावा करके तुम और बड़ा अपराध कर रहे हो। भाई, तुम्हें बेवकूफ बनाने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे कोई प्रमाण पत्र मिलेगा या लाखों रुपए? बस ढोंग करो। अरे, बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। वैंग मिंग, तुम कहते हो कि तुम डॉक्टर हो, तो सबूत दिखाओ। हाँ सही, निकालो। अगर तुमने नहीं निकाला तो मैं तुम्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। मैं सबको तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। फिर देखता हूं कौन तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तुम सड़क पर भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ। और युनझो के हैंडसम डॉक्टर ट्रेंडिंग टॉपिक जोड़ दो, ट्रैफिक मिलेगा। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? ठीक है, रुको, मैं लोकेशन भी जोड़ दूंगा। अभी डॉक्टर बहुत फेमस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी नकल करने की? मैं सबको बुलाकर तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अरे, बहुत गुस्सा आता है। सफाई कर्मचारी ने डॉक्टर बनने की कोशिश की। कौन पास है? चलो मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। मैं आता हूँ। डॉक्टर ने इतना ज्ञान बांटा है। वह तो दुखों का निवारण करने वाले असली भगवान है। उनकी फेम का फायदा उठाने की कोशिश, उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी कार से आ रहा हूँ। जो पास हो वो जल्दी आए। इस नकली को भागने मत दो। मैं उसे घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगा। अरे बाप रे। एक तीर से हजारों सैनिक आ जाते हैं। तुम लोगों की खाल उधेड़ दी जाएगी। कौन है जिसने डॉक्टर बनने की कोशिश की? यही है, जल्दी करो। रुको रुको, डॉक्टर वांग मिंग, क्या सच में आप हो? क्या आप मुझे याद करते हैं? आप वही हैं ना जिन्होंने पेट दर्द वाले को लहसुन खिलाया था? अरे, आप मेरे इतने बड़े फैन कैसे बन गए? उस दिन के बाद से मैं आपके विशाल मेडिकल ज्ञान और अद्भुत इलाज क्षमता से प्रभावित हूँ। वापस जाकर मैंने अपनी दवाई कला सुधारनी शुरू कर दी ताकि जल्द ही आपका शिष्य बनने लायक बन सकूं। वो दीदी, आपने देख लिया ना, ये नकली है। तुम किसे नकली कह रहे हो? मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दिन मैं भी मौजूद था। डॉक्टर वांग मिंग ही विजेता थे। वो जलकर राख हो जाए तो भी मैं पहचान लूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आप अपना पुरस्कार दिखाएंगे सबको दिखाने के लिए? मैं तो शांत रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने देखना चाहा। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये फालतू आदमी सच में डॉक्टर है। वांग मिंग मतलब भैया,
हम तो अलग अलग माँ बाप के असली भाई हैं। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दो, मुझे शिष्य बना लीजिए। हाँ हाँ, अरे मैं तो आपकी सौतेली माँ हूँ। हम तो एक परिवार हैं मेरे खातिर। कांगड़ को शिष्य बना लो ना। हाँ हाँ, नहीं, इस व्यक्ति ने डॉक्टर का अपमान किया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। हम डॉक्टर की तरफ से उसे सबक सिखाएंगे, चलो। नहीं नहीं, अरे अरे, रुको रुको, अरे बस करो, मारना बंद करो, मैंने गलती कर दी। अरे मत मारो, मैंने गलती कर दी डॉक्टर, बस करो। इतनी बुरी तरह पीटा, अच्छा हुआ यह क्लिनिक है, खराब हो गया तो अंदर ले जाकर ठीक कर देंगे, आसान है। ऐसे नीच लोगों को जो दूसरों को कम समझते हैं, ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। हेलो, क्या वो परिवार फिर से वांग मिंग को चुनौती देने आ रहा है? चेंग परिवार के मुखिया, वो परिवार के लोग कहाँ हैं? हाय, चुनौती पत्र देकर चले गए। कितना बड़ा दावा है। इसमें लिखा है, अगर मैं जीत गया तो वो परिवार प्रमुख परिवार का दर्जा चेंग परिवार को दे देगा और मेरे डॉक्टर के किताब को मानेगा। अगर मैं हार गया, चेंग किंग और चेंग जुए वो कियांग के होंगे। पापा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आपको विश्वास नहीं कि वांग मिंग जीतेगा? पापा, क्या आप अभी तक वांग मिंग की क्षमता नहीं जानते? वे आने की हिम्मत करें, हम जाने की हिम्मत करेंगे। आखिरकार जीत हमारी ही होगी। वो कियांग वह हारा हुआ योद्धा, कितनी बार मुझसे हार चुका है, उसका वह स्तर, मैं उसे सैकड़ों बार हरा सकता हूं। वो परिवार एक सदी पुराना प्रभावशाली परिवार है। इस बार चुनौती देने की हिम्मत की तो जरूर कोई प्लान बनाकर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों को बुलाया है, ग्लोबल लाइव होगा। तो हम नहीं जाएंगे, बस। अरे नहीं जाना संभव नहीं, ये घटना पूरी दुनिया की नजर में है। अगर हम नहीं गए तो क्या ये नहीं दिखेगा कि हम हार गए, है ना? ये हमारे चेंग परिवार के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। चिंता मत करो, आएंगे तो देख लेंगे। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। जाने से पहले घर से कुछ दवाइयां ले आया हूं, उम्मीद है काम आएंगी। डॉक्टर वांग मिंग, क्या आप जानते हैं इस प्रतियोगिता में आपकी जीतने की कितनी संभावना है? डॉक्टर वांग मिंग, आप सिर्फ एक सवाल कर रहे थे, फिर अचानक डॉक्टर कैसे बन गए? क्या ये विनम्रता थी या कोई और रहस्य? डॉक्टर वांग मिंग, जवाब दीजिए, कृपया जवाब दीजिए। कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। डॉक्टर वांग मिंग, घबराइए नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हम तुम्हें नीचे से हौसला देंगे। चिंता मत करो, वो कियांग मेरा हारा हुआ है। चाहे वह तैयारी करके आए, फिर भी वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, वांग मिंग, किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा? ओह, तुम नहीं, मैं समझ गया, तुम मुझसे हारने से डर रहे हो। डर गए ना? वांग मिंग, तुम सोचते हो कि तुम्हारी कितनी इज्जत है? यह वो शाओ है, उन्हें तुमसे खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे याद नहीं भूल रहा तो वो कियांग को मेडिकल फील्ड का जीनियस माना जाता है और उसे भी मैंने हरा दिया। क्या तुम्हारे वो परिवार में तुमसे भी बड़ा कोई है? जल्दी क्या है, प्रतियोगिता शुरू होने पर पता चल जाएगा। इस बार तुम हमारे वो परिवार को हरा नहीं सकते। तुम चेंग परिवार के साथ खत्म होने का इंतजार करो। चेंग और वो परिवार की मेडिकल चैंपियनशिप अब शुरू होती है। दोनों प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। सुना है वांग मिंग ने वो शाओ को भी हरा दिया, फिर भी वो परिवार उससे मुकाबला कर रहा है। तो वो परिवार किसे भेजेगा? क्या वो परिवार का मुखिया खुद आएगा? वो परिवार के सभी लोग नीचे बैठे हैं, तो फिर कौन? कितना रहस्यमय है। दीदी, वो परिवार का प्रतिभागी अभी तक क्यों नहीं आया? वे क्या चाल चल रहे हैं? पता नहीं, मेरा दिल बार बार धड़क रहा है। वो शाओ, प्रतियोगिता को 2-3 मिनट हो चुके हैं। तुम्हारे वो परिवार के लोग कहाँ हैं? क्या वे मुझसे मुकाबला करने से डर रहे हैं? डर गए? क्या वो परिवार ने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, तुम्हारा धैर्य इतना कम है। यह आवाज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो परिवार ने उसे कैसे बुला लिया? कितना ताकतवर आभा मंडल है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक महान योद्धा है।
वह है दाशिया यीशियान, शेन किंग फेंग। दाशियाई शियान, मेरे साथ मुकाबला? यह मजाक नहीं है ना? वांगमिंग, तुम इतने घमंडी थे ना? क्या हुआ? दाशिया यी शियान को देखकर पूंछ दबा ली। हा हा हा। वांगमिंग, तुम्हारा वह अहंकार कहाँ गया? अब देखते हैं तुम कैसे जीतोगे। वांगमिंग ऐसे महान व्यक्ति के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है? वो परिवार, यह तो नियमों का उल्लंघन है। अरे चेंग बड़ी बहन, नियमों में किसी भी स्तर के मुकाबले पर प्रतिबंध नहीं है। हम पूरी तरह से कानूनी हैं। हाँ वो परिवार बहुत बुरा है, उन्होंने हमें धोखा दिया। बच्चे, तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुजी, अगर मैं कहूं कि मैंने गलती से तोड़ा है तो क्या आप मानेंगे? हम तो अगली प्रतियोगिता में मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। यह प्रतियोगिता 3 में से 2 जीतने वाली है, पहली बार। रुको बच्चे, ये सामान्य प्रतियोगिता। मुझे लगता है तुम ऊब चुके हो। आज हम नियम बदलेंगे, कुछ अलग। आप क्या चाहते हैं? ये विषय दर्शकों में से चुना जाएगा। कोई भी बीमारी हो, आ सकते हैं। सीधे इलाज करेंगे 1 घंटे में। जिसने सबसे ज्यादा मरीज देखे वो जीतेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नियम अचानक कैसे बदल सकते हैं? ये नियमावली में तो कोई उल्लेख नहीं है। प्रतियोगिता के नियम बदले नहीं जा सकते। वो वेंताओ, यह बुरा चालाक, हमेशा छेद ढूंढता है। प्रतियोगिता के नियमों से वांगमिंग के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन अब हा। वांगमिंग और महान दक्षिणी चिकित्सक बचाव की गति में सच में चेंग परिवार का अंत है। हा वांगमिंग, अभी हार मान लो, सबका समय बर्बाद मत करो। इतना आगे आ गए हैं, मरते को मारिशा। ठीक है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, कोई भी बीमारी आ सकते हैं। अब शुरू। मैं 2 महान डॉक्टरों। आज सुबह मेरा हाथ कट गया था, अभी भी खून बह रहा है। कृपया पट्टी बांध दे। ये हो गया। ये क्या है? यह प्लास्टर है। इतने छोटे घाव के लिए पट्टी की जरूरत नहीं, और जब घाव भर जाएगा तो पट्टी मांस में चिपक जाएगी। तब निकालने में कितना दर्द होगा। ये तो बस एक टेप है। इतनी छोटी चीज, क्या ये खून नहीं सोखेगा? नहीं, घाव के पास अवशोषक परत है। थोड़ा खून सोख लेगा, जमने में मदद करेगा। वाह, मेरी उंगलियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले चोट लगने पर हाथ को पूरी तरह बांध दिया जाता था, लेकिन इतनी छोटी सी चीज पानी से बचानी होगी ना? पानी लग सकता है। मेरा यह प्लास्टर वाटरप्रूफ है, कितना भी पानी लगा लो। अरे बस बार बार बदलते रहना याद रखना। अच्छा, धन्यवाद। वांगमिंग ने एक मरीज को ठीक किया। पहले 1 अंक मिला। वाह, वांगमिंग डॉक्टर फेरी से भी तेज है। उसके पास जो चीज है वह तो जादू जैसा है, बहुत काम की लगती है। काश मुझे चोट लगी होती तो मैं भी जाता, उस प्लास्टर के कुछ टुकड़े मांग लेता। वांगमिंग कितना शानदार है, डॉक्टर फेरी के पास भी नहीं है ऐसी कोई चीज। हाँ, देखो किसके खिलाड़ी हैं वह। कैसे हो सकता है? वांगमिंग, उसके पास इतने सारे जादुई सामान कैसे हैं? वांगमिंग को बस किस्मत अच्छी है। डॉक्टर फेरी जानबूझकर हार रही है, वह उसे हरा नहीं सकता। कुछ तो हुनर है। अब मैं गंभीरता से लूंगा। आओ, अगला। ठीक है। समय लगभग हो गया है। वांगमिंग हार जाएगा। जरूरी नहीं, अंक कितने करीब है। आखिरी में किसके हाथ जीत लगेगी यह तय नहीं है। हाँ, तुम देखो।
वांग मिंग को देखो, कितना घबराया हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर फेरी जैसा आराम से नहीं दिखता। तुम्हें यकीन है कि वह जीतेगा? डॉक्टर फेरी तो महान चिकित्सा जगत की एक दंतकथा है। कई सालों से कोई हार नहीं। वांग मिंग चाहे कितना भी शानदार हो, वो डॉक्टर फेरी को पार नहीं कर सकता। वांग मिंग ने डॉक्टर फेरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसे हराना भी मुश्किल नहीं होगा। अरे बस एक और मरीज को ठीक करो और जीत तुम्हारी। दोनों महान डॉक्टरों, मुझे बहुत खुजली हो रही है, बढ़ती जा रही है। कृपया मेरी जांच करो। ये तो संक्रामक बीमारी है। वांग मिंग, तुम उससे दूर रहो, तुम्हें भी संक्रमण न हो जाए। हाँ, संक्रामक बीमारी लाइलाज है। तुम नीचे आ जाओ। उसे नीचे नहीं आने देना चाहिए। वो मरीज के इतना करीब है, निश्चित रूप से संक्रमित हो चुका है। बिल्कुल, जल्दी से पकड़ कर चला दो ताकि हमें संक्रमण न फैले। वो शाओ ने सही कहा, वांग मिंग उसे इतना करीब है। उसे भी साथ में निपटाना चाहिए। जल्दी पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। अरे वांग मिंग, देखो, वांग मिंग ने उसे हाथ से छुआ है। वह पूरी तरह से पागल हो गया है। वांग मिंग को मार डालो, उसे और लोगों को संक्रमित न होने दो। आज तुमने कुछ खाया है? अभी थोड़ी भूख लगी थी, नीचे कुछ आम खाए। डॉक्टर, क्या मुझे वाकई संक्रमण हो गया है? यह संक्रमण नहीं है, बस एलर्जी है। एलर्जी? उसके क्या लक्षण हैं? कभी नहीं सुना। क्या यह संक्रामक नहीं है? बस एक आम छोटी बीमारी है। उसकी बात मत सुनो, ये जरूर संक्रमण है। वो चाहता है कि सभी संक्रमित हो जाएं। हाँ, देखो, उसके शरीर पर इतने लाल चकत्ते हैं। यह जरूर कोई बड़ी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। वांग मिंग, ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, वांग मिंग की चिकित्सा क्षमता सभी ने देखी है। अगर वह कहता है कि यह संक्रमण नहीं है, तो जरूर नहीं है। अगर तुम कहते हो कि ये एक आम छोटी बीमारी है, तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? बस एक गोली खाओ, तुरंत ठीक हो जाओगे। वांग मिंग, ये कैसे संभव है? तुम्हारी वो गोलियां बस चीनी की गोलियां हैं, बच्चों को बहलाने के लिए। हाँ वांग मिंग, तुम सोचते हो कि तुम्हारे बैग में अमृत है या फिर हर बीमारी का इलाज। लेकिन आज वांग मिंग ने जो अलग अलग गोलियां दी, उन्होंने सभी मरीजों को ठीक कर दिया। वु क्यांग, अगर तुम वांग मिंग से ईर्ष्या करते हो तो सीधे कहो। अगर वह कहता है कि ठीक कर सकता है तो जरूर करेगा। ठीक है वांग मिंग, आज अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें उसके साथ खड़े आने और लेटे जाने पर मजबूर कर दूंगा। खाओ। अरे, खुजली बंद हो गई, लाल चकत्ते भी गायब हो गए। ये इतना अद्भुत है। अरे वाह, इतनी अद्भुत दवा मैंने कभी नहीं देखी। यार, क्या तुम मुझे एक दो गोलियां दे सकते हो ताकि मैं उन पर शोध कर सकूं? कोई समस्या नहीं गुरुजी, मेरे पास जितनी दवा है आप ले सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इस प्रतियोगिता का विजेता है चेंग परिवार का वांग मिंग। डॉक्टर इमोर्टल को पुरस्कार दें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये डैक्सिया डॉक्टर इमोर्टल का पद तुम्हें देता हूं। ये तुम्हारी दवा देने के लिए मेरा धन्यवाद है। हाँ, वो परिवार के मुखिया, तुम कहां जा रहे हो? हमें कुछ काम है, पहले चलते हैं। तुम्हें बधाई हो। चुनौती पत्र पर दाव तुम्हें याद है ना? हाँ,
वो परिवार के मुखिया, तुम हार गए ये युंझो मेडिकल एसोसिएशन का प्रमुख पद। क्या अब हमारे चेंग परिवार को मिलना चाहिए? ठीक है, मैं अभी समझौता तैयार करता हूं। सभी संसाधन तुम्हारे चेंग परिवार को दे दूंगा। हाँ। ओह, वू कियांग, हमारे बीच कुछ निजी मामले बाकी हैं। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर वांगमिंग, अरे नहीं, डॉक्टर इमोर्टल वांगमिंग। पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, माफ करना। मैं अब अपनी गलती समझ गया हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। वांगमिंग, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं मुखिया के धमकियों के कारण ऐसा कर रहा था। ओह, तुम बुरी औरत, पहले तो तुम ही थी। चुप रहो। वांगमिंग, तुमने कहा था कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मुझसे शादी करोगे, है ना? तुम सपने देख रही हो। मैंने कहा था, तुमने मेरा अपमान किया था। मैं इसका बदला लूंगा। मुझे छोड़ दो। वांगमिंग, सब कुछ खत्म हो गया। हमें जो वादा किया था शॉपिंग पर जाने का, कब निभाओगे? हाँ हाँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलो जल्दी। आज वांगमिंग पे करेगा। ठीक है,